अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। आज का बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है क्योंकि इस वीडियो को बनाने के बाद हो सकता है कि जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो अनफॉलो कर दें मुझे, और जो नहीं फॉलो करते वो फॉलो करें। मतलब कि रिस्क है, क्योंकि हमारी सोसाइटी के अंदर ना जो एक स्टीरियोटाइप हमारे दिमाग में बना हुआ होता है, अगर उसके उलट कोई बात करता है ना तो हमारे काबिल बर्दाश्त ही नहीं है हम लोग ना, ये सोसाइटी नाकाबिल बर्दाश्त है। तो मैं इस सोसाइटी को सिर्फ अपनी राय दे सकता हूँ, इसको सुधारना मेरा काम नहीं है। ठीक है, जिस सोसाइटी के कपड़े पहले से ही उतरे हुए हैं उसको कपड़े पहनाना मेरा काम नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि अभी एक स्ट्रगल देखी, इंसर्जेंसी देखी, एक मैंने देखा कि ना नाकाबिले यकीन सूरत हाल है और बड़े तशवीश में हैं सारे स्टूडेंट्स। और मैंने एक अजीबोगरीब बिहेवियर देखा स्टूडेंट्स का, जब भी मैं ये वीडियो बनाने के हक में आया कि मैंने ये वीडियो बना लेनी चाहिए। वीडियो का मकसद ये है कि क्या एसपीएससी की जो अभी सीट्स आ रही हैं वो सारी की सारी बिक जाएंगी, और जो करप्शन हो रही है, जैसे एम कैट के अंदर जो पेपर था मेरा खाना वो लीक हुआ, उसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स मुझे नहीं पता, और मेरी आदत है जब तक मुझे डिटेल्स ना पता हूँ मैं वीडियोज़ नहीं बनाता। और आप जब भी देखते हैं कि मेरी वीडियोज़ बहुत वक्फे के बाद आती हैं कि मैं डिटेल्स लेता हूँ, ऑथेंटिक बात करना पसंद करता हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि क्या ये सारी नज़र हो जाएंगी, तो मैं कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ आप लोगों को बताता हूँ। और ये बात मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बता रहा हूँ। मैंने अगर अपनी लाइफ में 100 ऑफिसर से मेरी इंटरेक्शन हुई, एक रेशो लगा लें, और मैंने उनका कॉम्पिटेंस लेवल आपको पता पड़ जाता है कि आप जिससे बात कर रहे होते हो कि क्या उसकी कॉम्पिटेंस लेवल है, रिश्वत से आया है, सिफारिश से आया है, या किस तरीके से आया है। तो मैंने ये देखा, जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, मैं ये बात अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बता रहा हूँ कि 75 to 80% जो बड़े एग्ज़ाम्स जिन्होंने क्लियर किए वो मेरिट पे थे। ठीक है, 30, चले इसको और थोड़ा सा और रेशो कम कर लें क्योंकि मैंने बहुत बड़ी बात की कि मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूँ कि 60% जो थे ना, तो वो जो थे वो मेरिट पे थे। ठीक है, अब मसला कहाँ पर आ रहा है, इसको टेक्निकल थोड़ा सा समझें आप। देखें, मेरा तो पहला, अब ये मैं अपने माइंड को थोड़ा सा मैंने चेंज किया है, मेरा तो पहला स्टांस अब यही है कि आप लोगों को बाहर चले जाना चाहिए। आप लोग पाकिस्तान में रह के कुछ नहीं कर सकते। दिस इज़ व्हाट आई थिंक फॉर माई स्टूडेंट्स। एक मशवरा जो होता है, एक अमानत होता है, तो मेरा मशवरा ये है आप लोगों को कि आप लोग बाहर की तरफ जाएं। जो पाकिस्तान है वो जो है वो मुझे कोई यहाँ पर तबलीग ना करे कि जी, मैं पहले से एक डिस्क्लेमर दे दूँ, मुझे तबलीग ना करे, मुझे ना बताए कि जी पाकिस्तान में रह के हम लोगों ने करना है, यहाँ पर आग लगी हुई है तो आप कैसे छोड़ के जा सकते हैं। मैं बहुत ऐसे लोगों से मिलता हूँ तो वो ये बात करते हैं कि जी, तो भाई हम वो फायर फाइटर थे जो कि ना अपनी जान माल हर चीज़ लेके खड़े हुए थे, और जब हमने देखा ना कि यार क्या है भाई, क्या है ये, तो वो काम ख़राब हो गया। खैर, तो मेरा मशवरा यही है, पहला मशवरा कि आप लोग आइल्स की तैयारी करें, बाहर की तैयारी करें, और बाहर जाके इस्लाम के लिए काम करें, और ग्रेटर कॉज के लिए काम करें, तबलीग करें इस्लाम की पॉजिटिव वे में, और लोगों के दिमाग में जो एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है इस्लाम का, उसको तोड़ के एक पॉजिटिव माइंड सेट के ऊपर लेके आएँ उनको, और ट्रू स्पिरिट ऑफ इस्लाम को आप वहाँ पर समझाएँ और बताएं कि किस तरीके से हमारा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनकी ज़िंदगी है, एंड सो। ठीक है, दिस इज़ व्हाट ट्रू इस्लाम इज़। ठीक है, दूसरी बात ये कि अगर मजबूरी है, यहाँ पर स्टूडेंट्स ने, किसी ने रहना है, किसी की फैमिली है, किसी का मामलात है। अब हर कोई मेरी तरह तो वो नहीं होता कि जी बस अपने आप पे ही है, जहाँ दिल किया चले गए और जहाँ दिल किया ना गए। हर कोई अपनी मर्ज़ी का मालिक नहीं होता, इसके लिए कॉस्ट होती है जो देनी पड़ती है, हर कोई नहीं दे सकता वो कॉस्ट, तो सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो अगर उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पाकिस्तान में ही रहना है उन्होंने, तो मेरे दोस्तों, पाकिस्तान में रहने के लिए गवर्नमेंट जॉब बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखें अनस्टेबल सिचुएशंस आती रहती हैं आपकी लाइफ। ठीक है, आपके बिजनेसेस पाकिस्तान के अंदर अप एंड डाउन का शिकार रहते हैं। अगर आपके पास एक गवर्नमेंट जॉब होती है, तो मैंने जो रेशो देखा, वो गवर्नमेंट जॉब लेने के बाद आप सिक्योर हो जाते हो, उसके बाद आप साइड में कोई बिज़नेस कर लो, तो वो एक हलाल इनकम रिसोर्स भी बन जाती है, और आपका किचन मनी होता है, जो किचन एक्सपेंस होता है, वो निकलता रहता है उससे। ठीक है, तो दिस इज़ द रीज़न आई एम फोर्सिंग स्टूडेंट्स हु आर लिविंग इन पाकिस्तान टू प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। ठीक है, अब इसके ऊपर एक और डिबेट है कि CSS के ऊपर जाए ना जाएँ, ये करें ना करें, वो हम किसी और टॉपिक पर बात करेंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट जो छोटी जॉब्स हैं उनके बारे में। ठीक है, जो 16 ग्रेड तक की जॉब्स हैं जो अभी ऑफ़र हो रही हैं SST की।
अब बात यहाँ पर आ रही है कि सारी की सारी जॉब्स रिश्वत पे जाएंगी। तो दो टेक्निकल चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये कि जितना एसपीएससी को क्रिटिसाइज़ किया गया म्यूनसिपल टाउन ऑफिसर और टाउन ऑफिसर के लिए, उसके बाद मैं ये 100% श्योर हूँ कि जो एसएसटी की जॉब्स हैं इसके अंदर करप्शन होने के चांसेस, मैं चांसेस बोल रहा हूँ, कम है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस जॉब्स। उसकी एक की वजह ये कि क्रिटिसाइज़ हो चुकी है, एक हाईलाइट हुआ है मामला, इग्नाइट हुए में हमारे जो नौजवान हैं, और अगर दोबारा से ऐसी कोई चीज़ मंजर आम पे आई तो फिर मसला बहुत बड़ा हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये कि एसएसटी की जो जॉब्स है ना उसके अंदर इतने पैसे हैं नहीं। कोई आप एमसी या कोई एसी तो आप बना नहीं रहे। वो बच्चों से 10-10 रुपये तो कलेक्ट कर सकता है उस्ताद, बाकी और उसके ज़िम्मे में कुछ है नहीं। उसकी नॉर्मली तनख्वाह 50 से 60 हज़ार रुपये है, तो अगर हम कैलकुलेशन भी लगाएं तो 4 से 5 लाख रुपए, 15 से 20 लाख रुपए, तो इतने अमाउंट के लिए ना वो इतना बड़ा रिस्क लेगी नहीं है एसपीएससी, ठीक। या वहाँ पर जो कल्प्रिट्स हैं, मैं पूरे इदारे को नहीं बोल रहा, इदारा मेरा अपना है और वहाँ के लोग मेरे अपने हैं जो पॉजिटिव हैं। कुछ जो ब्लैक शीप्स हैं उनके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, तो वो इतना बड़ा रिस्क लेंगे नहीं, बहुत टेक्निकल लोग हैं, ठीक है। तो अब बात यहाँ पर आती है कि क्या मेरिट पे होगी। तो तीसरा एक और बहुत बड़ा रीज़न जो मुझे लगता है कि एक गेम चेंजर होगा, इलेक्शंस। देखिए, अगर इलेक्शन के बिल्कुल करीब ये जॉब्स के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और इसमें कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है ना, तो डायरेक्ट इफेक्ट होंगे इलेक्शन, और जिस पॉलिटिकल पार्टी की हुकूमत है वो डायरेक्ट इफेक्ट होगी। अवाम का गुस्सा उसके ऊपर जाएगा। और ये कोई मजाक जॉब से, ये 3 लाख बंदों ने अप्लाई किया, बहुत बड़ा रेशो है ये, 3 लाख ख़ानदान है ये। तो मुझे नहीं लगता पर्सनली कि इसके ऊपर ना पॉलिटिक्स होगी, इसके ऊपर करप्शन होगी, इसके ऊपर शफाफ तरीके से होगी ताकि वोट बैंक बढ़े। दिस इज़ वॉट द थिंग इज़। आपने देखा होगा आपके इलाकों में काम होना भी स्टार्ट हो गए होंगे। अब मैं एक हमेशा बात सोचता हूँ जब मैं अकेला होता हूँ, तो जितना आप इल्म अल्लाह ताला आपको देता है ना, उतना आप परेशान हो जाते। अल्लाह इल्म होता है ना, इंसान बड़ा खुश होता है। अब मुझे पता है मेरे इलाके में काम क्यों हो रहा है, तो मैं परेशान, मैं बोलता हूँ यार ये दोबारा से यही हो जाएगा, फिर दोबारा से कोई चीज़ नहीं आएगा, मैं परेशान हो गया। अब जो दूसरे दोस्त हैं वो यार देखा क्या काम हो रहा है, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं। तो इल्म जो है ना वो एक तरीके से कहीं ना कहीं कर्स भी है। पर अल्लाह ताला से आप लोग ये दुआ करें जो आपको इल्म मिले वो आपके जहनी सुकून का बायस बने। अगर आपका माइंड इल्म तो रखता है पर वो कुछ ऐसा इल्म रख ले जो उसको नहीं रखना चाहिए, तो आप परेशान भी हो जाते हैं। जैसे मैं रहता हूँ परेशान अपने यूथ के लिए, आप लोगों के लिए, अपने लिए, कि यार ये क्या हो रहा है, कोई रास्ता नहीं है। एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट्स का, एक ये बहुत टेक्निकल मैं आपसे बात कह रहा हूँ। अब ये जो हमारे कुछ दोस्त हैं वो जो इसके ऊपर आवाज़ उठाना स्टार्ट हो गए, आप उनका थोड़ा सा ना आप जायज़ा लें। मैं टेक्निकल बातें कर रहा हूँ आपसे, कि जैसे ही आप जैसे आप देखते हैं कोई भी एक सेलिब्रिटी होता है जिसकी फॉलोइंग नीचे जा रही होती है इंडिया के अंदर, तो वो पाकिस्तान के ऊपर मूवीज़ बनाना स्टार्ट कर देता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ऐसे ही जब टेक्निक्स होती है कुछ, मैं अब खुल के तो नहीं बोल सकता क्योंकि मैं किसी के साथ पर्सनल नहीं होना चाहता, बट द थिंग इज़ कि टेक्निक्स होती हैं जिसके अंदर आप कंट्रोवर्सी पैदा करते हो, कंट्रोवर्सी का मेन पार्ट बनते हो और अपना मफाद आगे रख के एक चीज़ें आगे लेके चलते हो, जिससे जो ग्रेटर गोल होता है वो डिस्टर्ब होता है। पर ये मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि एसपीएससी के अंदर या सारे के सारे नई फरिश्ते मौजूद हैं। मैं ये बात कह रहा हूँ कि जो स्टूडेंट्स तैयारी करना छोड़ चुके हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं। 70% आज भी मेरिट मौजूद है। आपको क्यों उम्मीद है एसपीएससी से? आपको क्यों उम्मीद है अवेश से? आपको क्यों उम्मीद है पाकिस्तान से? आपको उम्मीद होनी चाहिए अल्लाह ताला से। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो मेरे दोस्तों वो तो रब कायनात है ना, तो वो कैसे आपको छोड़ेगा भाई? वो कैसे आपकी इज्जत में कमी कर देगा? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता कि अगर आप रात को जाग के पढ़ रहे हैं, जैसे हम लोगों ने स्टडी की, हमारे दोस्तों ने स्टडी की, मैंने जितने भी कॉम्पिटेंट लड़के थे उनको आज सेटल देखा। कहीं ना कहीं अल्लाह ताला ने कोई ना कोई रास्ता बना के उसको इज्जत दे दी जितनी उसने मेहनत की। तो आप उम्मीद रखें अल्लाह ताला से ना, आप अपनी मेहनत करें। ये जो फैक्टर्स हैं ना, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हर जगह है। तो ये तो चलते रहेंगे। हाँ, इनके खिलाफ आवाज़ उठाना आपका फ़र्ज़ है, पर एक इसको एजेंडा बना लेना कि जी सब भी बस तबाह बर्बाद है, सब चीज़ें हैं, तो इतना भी बुरा नहीं है। जैसे हम आप देखें पाकिस्तान में अब अगर आप रह रहे हैं तो एक ऐसा स्टीरियोटाइप बन गया है कि अगर एक मखसूस पॉलिटिकल पार्टी को कोई कुछ कह देता है
तो जैसे मैं अगर खुल के बात करूँ, अगर मैं पीपल्स पार्टी को कुछ गलत कह रहा हूँ या अच्छा कह रहा हूँ, तो पीपल्स पार्टी वाले इतना टेम्पर्ड हैं, इतना मतलब कि उनके अंदर एग्रेशन है कि वो मेरे ये कमेंट्स करना लग जाएंगे गलत कहने। ऐसे ही मैं अगर नून लीग के लिए कह रहा हूँ तो वो गलत कहने लग जाएंगे, अगर मैं पीटीआई के लिए कह रहा हूँ तो फिर तो मैं मर ही गया ना। चाहे वो मतलब कि अब इसको हमें समझना चाहिए, इसको ये समझना चाहिए कि इंसान है और इंसान में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा रहनी चाहिए। हम आज़ाद कब होंगे कि हमारी राय इस पर डिपेंड करती हो कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं। हम शख्सियत परस्ती से निकल आए कि हमें एक शख्सियत जो भी कहते हैं वो सही है, हम उसको क्यों नहीं चेक करते। देखिए, शख्सियत सिर्फ एक इस दुनिया के अंदर है ना, मेरा एक ईमान है कि इस दुनिया में सिर्फ एक शख्सियत कंप्लीट है, वो मेरा नबी है। उसके अलावा मैं किसी शख्सियत को कंप्लीट नहीं मानता। हाँ, वो गलती करेगा भाई, मेरा नबी गलती नहीं कर सकता। मेरे नबी ने कहा कि आप अपना शऊर यूज़ करो ना, आप अपना अपना दिमाग इस्तेमाल करो, आप अशरफुल मखलूक़ात क्यों बने। आप कोई जानवर तो नहीं हो कि बस एक डायरेक्शन फॉलो करें, तो आप अपना दिमाग खोलें, देखें, अपॉर्चुनिटीज़ देखें। अभी बहुत सारी स्कॉलरशिप्स आई हुई, मैं उसके ऊपर वीडियोस बनाऊंगा। तो देखें, दुख तो हमें भी होता है कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया। 1000 कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं साल में। ओ भाई, अगर साल में एक वीडियो पे मैं बनाऊँ ना, तो ये थोड़ा गला में कर रहा हूँ आप लोगों से कि अगर 365 दिन भी मैं बनाऊँ तो तकरीबन 1000 से ऊपर मैं वीडियोस बना सकता हूँ। 2 साल से वीडियोस बना रहा हूँ। क्या क्या मिला मुझे यूट्यूब से, क्या मिला मुझे पाकिस्तान से। तो और जब हम मर जाएंगे, हम जैसे लोग, फिर देखो, फिर तुम तमाशा देखो भाई। फिर तो ये चीज़ है ना, मतलब कि हर जगह हमारे पोस्टर होंगे। जैसे वो बेचारा जो सिंध का एक प्रोफेसर था, वो मरा, कैसे उस बेचारे को कैसे प्रेस किया। अब मैं अली सत्पारा का एक अभी सॉन्ग देख रहा था, अली जफ़र ने किया, भूल गए उसको। अली सत्पारा याद है? किसी को याद भी नहीं होगा। जो माउंटेनियर था, उसने पता है क्या बात की थी? उसने कहा था कि मैं पाकिस्तान के लिए ना, मैं अपने इलाके के लिए टूरिस्ट लेके आना चाहता हूँ, इस वजह से मैं ये वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना रहा हूँ। कहाँ गया वो? कौन सा इम्तियाज़ मिला उसको? क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। तो ये आप और मैं है ना, हम लोग हैं। तो आप एक्सपेक्टेशन तो अल्लाह से रखो ना, आपको एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज मैं जस्ट एग्जाम्पल कोट कर रहा हूँ, तो आपका एक्सपेक्टेशन अल्लाह से होनी चाहिए। मेरी एक्सपेक्टेशन अल्लाह से है, मेरी एक्सपेक्टेशन किसी से भी नहीं है कि जी मुझे वो देगा, मेरे लिए वो प्रेस करेगा। कर रहा है करे, नहीं कर रहा नहीं करे, मर्जी है उसकी। बट द थिंग इज़ कि आपके अंदर एक टॉलरेंस हो, आपके अंदर एक विजन हो, आपको अपॉर्चुनिटीज़ का पता हो, इंटरनेट की आपको फिजिबिलिटी का पता हो, इंटरनेट के एक्सेस कैसे करते हैं इसका पता हो, और आपको आपका मकसद का पता हो कि आप क्या कर रहे हैं। आई होप ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रही होगी आप सबके लिए। अपने दुआ में मुझे याद रखा करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।